तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। सबसे पहले हम देखेंगे इस इंटरनेट को कि ये क्या है। देखो बच्चे, इंटरनेट का वर्ड ना दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक है वर्ड इंटर और दूसरा क्या है, नेट। तो इंटर का वर्ड है जी इंटरकनेक्टेड से निकला, और नेट का वर्ड निकला है नेटवर्क से, ठीक है। अच्छा, तो इंटरनेट क्या हुआ बच्चे? So it's a worldwide collection of interconnected networks and devices, right? तो इंटरनेट क्या है? It is a worldwide collection of interconnected networks and devices, ठीक है। ये है इंटरनेट। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि इंटरनेट के और फीचर्स क्या हैं। इंटरनेट अलाउज यू टू डू ऑनलाइन चैटिंग, करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इंटरनेट जो है इट अलाउज ऑनलाइन चैटिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास देयर इज अ प्रोटोकॉल नोन एज TCP/IP प्रोटोकॉल। इंटरनेट की बैक एंड के ऊपर ये प्रोटोकॉल चल रहा होता है, ठीक है। तो अब ये TCP/IP प्रोटोकॉल है क्या, ये आप ये लेवल्स में जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है ये, ठीक है। अच्छा, और एक और पॉइंट के यूजर कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एज वेल, ठीक है। सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, ये इंटरनेट के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, ठीक है। नाउ www क्या होता है बच्चे? www इज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नाउ जो www है इट इज व्हाट अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है, तो आपके पास www क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस and other information ओके। उसके अलावा आपके पास कोई भी अगर आपने कोई भी आपने वेबसाइट है जिसको अगर आपने एक्सेस करना है, तो आप एक लिंक एंटर करते हैं, राइट। उस लिंक को कंप्यूटर साइंस की टर्म में URL हम कहते हैं, ठीक है। तो URL stands for Uniform Resource Locator, are used to access what web pages, ठीक है जी। URLs यूज की जाती हैं टू एक्सेस वेब पेजेस। क्लियर है यहां तक बच्चे? ओके। उसके अलावा आपके पास जितने भी वेब पेजेस हैं वो HTML लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो करता है ये, ठीक है। कोई भी अगर आप वेबसाइट अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा होता है, www.google.com। तो साइड पे अगर आप देखेंगे तो HTTPS भी लिखा हुआ होता है लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। तो
आपके पास HTTPS प्रोटोकॉल are written using HTML। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन बचे? ओके, फिर उसके बाद इट यूजेस HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol। HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है कि जो www है बच्चे, इट यूजेस इंटरनेट। समझ रहे मेरी बात? यानी कि इंटरनेट क्या है वो तो हमने पढ़ लिया, www जो है वो इंटरनेट को यूज करता है। ठीक है, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यूजेस इंटरनेट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्विस। ठीक हो गया, यहां तक कोई क्वेश्चन बचे? क्लियर है ये? ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस बच्चे यूआरएल क्या है। ठीक है, मतलब यूआरएल आपने जो पूछा था इससे रिलेटेड पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूआरएल। नाउ यूआरएल इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? अच्छा, यूआरएल क्या हुआ बच्चे? क्लियर है, ओके। आपके पास कोई भी अगर यूआरएल होती है, मैं यहाँ पे सपोज करें कि यूआरएल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ HTTPS। ठीक है, और फिर उसके बाद www डॉट हॉर्डर एजुकेशन .co.uk/cs। ठीक है, अगर मैंने ये आपके सामने लिखी है कि यूआरएल, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, यूआरएल इटसेल्फ क्या है? इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड वेब एड्रेस। इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड वेब एड्रेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो HTTPS है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? ये क्या है आपका? प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये www जो है, इसको हम कहते हैं डोमेन होस्ट। क्या कहते हैं इसको? ये आपका डोमेन होस्ट है। फिर उसके बाद हॉर्डर एजुकेशन जो है वो क्या है आपका? डोमेन नेम। डोमेन नेम। फिर उसके बाद आपके पास जो को है, इसे हम क्या कहते हैं? आपके पास डोमेन टाइप। मतलब डॉट को भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, .com भी हो सकता है, बहुत सारे हैं ना, आपने देखे होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे डोमेन टाइप में आते हैं। और ये जो यूके है, ठीक है, ये क्या है बच्चे? कंट्री कोड। क्या है जी? कंट्री कोड। और ये जो CS है, ये है फाइल नेम। फाइल नेम। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक कुछ? हम्म हम्म हाँ हाँ, जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, हमेशा नहीं होता ये। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखें, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है HTTPS। व्हाट इज HTTP एंड HTTPS? ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी आपके पास URL है, ठीक है, जैसे अभी हमने HTTPS लिखा, व्हाट इज HTTP? HTTP stands for Hyper Text Transfer Protocol। ये होते क्या बच्चे? HTTP basically are the set of rules that must be followed, ठीक है, while transferring files और वेब पेजेस across the internet। कि जब आप वेब पेजेस ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, यानी आपके कंप्यूटर से सर्वर या सर्वर से आपके कंप्यूटर के ऊपर वेब पेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है बच्चे, वो आपका कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि आपके पास सेट ऑफ रूल्स दैट must be obeyed while transferring web pages or files across the internet। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब आपके पास ये तो HTTP हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके पास जो URL होता है ना बच्चे, उसमें HTTP नहीं लिखा होता, बल्कि लिखा होता है HTTPS। ये S जो है ये सिक्योर का होता है, यानी ये जो S है ये सिक्योर का होता है। होता ये है कि HTTP जो है, ये जैसे ऊपर आपको HTTP नजर आ रहा है, इट्स नॉट सिक्योर, राइट? तो ये सिक्योर कैसे बनता है? आप क्या करते हो, इस HTTP के ऊपर कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर देते हैं आप, ठीक है। यानी कि व्हेन यू अप्लाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि HTTP जो है वो HTTPS में कब कन्वर्ट होता है? ठीक है, जब आप इसके ऊपर SSL या फिर TLS, SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो आपके पास वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? नहीं, HTTPS में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपका क्या है? HTTP और HTTPS। अच्छा, होता इससे पता है क्या होता? ये है कि आपकी जब आप ये यूज कर रहे होते हैं, HTTPS यूज कर रहे होते हैं, तो आपके कंप्यूटर की और जो वेब सर्वर है, ठीक है, आपस में जितनी भी कम्युनिकेशन है ना बच्चे, वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड होती है। फिर मतलब अगर कोई इंटरसेप्ट कर भी ले, ठीक है, तो उसे समझ नहीं आएगा। तो ये फायदा होता है ऑफ यूजिंग HTTPS, ठीक है। SSL ये कर देता है कि आपका और वेब सर्वर की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको इनक्रिप्टेड कर देता है, ठीक है, ताकि थर्ड पार्टी उसको समझ ना पाए। बहरहाल, आगे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेब ब्राउजर, ठीक है। बहुत मुश्किल टॉपिक है, बच्चों को नहीं आता वेब ब्राउजर क्या होता है ना, मुश्किल चीज़ है ना। वेब ब्राउजर नहीं सुना होता ना बच्चों ने कि वेब ब्राउजर क्या चीज़ है। तो आते हैं जी वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर तो सभी को पता है भाई, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है टू एक्सेस वेब पेजेस ओवर दी इंटरनेट, ठीक है। आपके पास वेब पेजेस को अगर आपने एक्सेस करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो आप क्या करते हैं? वेब ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यानी कि वेब ब्राउजर्स, व्हाट दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट allows user to access and
display web pages on their screen. सही है। ओके और जो है ब्राउजर करते क्या है बच्चे, दे ट्रांसलेट, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वेब पेजेस आर रिटन इन HTML, ठीक है। तो जो ब्राउजर्स हैं दे ट्रांसलेट द HTML फ्रॉम वेबसाइट्स एंड शो द रिजल्ट। ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद पेपर में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजर, कि जी वेब ब्राउजर के क्या करें जी, फीचर्स बताएं। ठीक है तो वेब ब्राउजर के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है देखें जी। सबसे पहला फीचर आपके वेब ब्राउजर का कि दे हैव अ होम पेज, दे हैव अ होम पेज। अच्छा जी। दूसरा, दे कैन स्टोर अ यूजर्स फेवरेट वेबसाइट्स, ठीक है बुक मार्क कर सकते हैं ना। वेबसाइट्स, ठीक है जी। मतलब कि आप बुक मार्क कर सकते हैं, सही है। अच्छा फिर उसके बाद दे कैन कीप द यूजर्स हिस्ट्री, दे कैन कीप हिस्ट्री ऑफ विजिटेड वेब पेजेस, ठीक है कि आपने जो वेब पेजेस विजिट किए हैं उनकी हिस्ट्री को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। एंड इट कैन आल्सो मेक यूज ऑफ कुकीज, ठीक है ना। वो कुकीज क्या होते हैं, ठीक है ये भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बच्चे? ओके जी आगे बढ़ते हैं फिर। द सेकंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे के रिट्रीवल ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ये है कि आपके पास देखें आप यूआरएल एंटर करते हैं, ठीक है। यूआरएल एंटर करने के बाद वो वेब पेज आपको कैसे शो होता है, ठीक है, कैसे रिट्रीव होता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे, रिट्रीवल ऑफ अ वेब पेज। अच्छा जी, आपके पास वेब पेज रिट्रीवल कैसे होता है कि आपके पास बच्चे सपोज करें एक कंप्यूटर है, ठीक है जी, और आपने उस कंप्यूटर से इस तरह से एक कंप्यूटर बना लें आप, ये दिस इज द कंप्यूटर, ठीक है। आपने कंप्यूटर के ऊपर एक यूआरएल एंटर की, ठीक है, ब्राउज़र ओपन किया, आपने कंप्यूटर पे ब्राउज़र ओपन किया और यूआरएल एंटर की, ठीक है बच्चे। अच्छा अब ये जो यूआरएल है ना बच्चे, ये यूआरएल जाती है एक सर्वर को, उसे हम कहते हैं डीएनएस सर्वर। क्या कहते हैं उसे? डीएनएस सर्वर, राइट। तो यहाँ पे ये जो यूआरएल आपने एंटर की है वो यूआरएल डीएनएस के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये जी सपोज करें आपका डीएनएस सर्वर है, ठीक है, इसको मैं डीएनएस 1 कहता हूँ। अब डीएनएस सर्वर क्या करता है बच्चे, डीएनएस सर्वर के पास ना जो डेटाबेस होता है ना उसमें यूआरएल के अगेंस्ट पड़ी हुई होती हैं आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो आपके पास डीएनएस सर्वर क्या करता है, जो यूआरएल आपने उसको दी है वो सर्च करता है कि क्या वो यूआरएल उसके डेटाबेस में है या नहीं। अगर तो डेटाबेस में है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कंप्यूटर को, ठीक है। लेकिन सपोज करें कि उसके पास यूआरएल उसे नहीं मिलती, ठीक है, जो आपने उसको सेंड की है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक और डीएनएस सर्वर को ये भेज देगा, ठीक है। अब वो जो दूसरा डीएनएस सर्वर है उसको हम DNS 2 कह देते हैं, ठीक है। DNS 2 क्या करेगा, वो भी सर्च करेगा, ठीक है। अगर उसको मिल जाता है तो वो क्या करेगा,
दूसरा स्टेप यही है कि यूआरएल जाती है। फिर तीसरा स्टेप ये है कि यहाँ से वापस, ठीक है, क्या मिलता है हमें, आईपी एड्रेस, ठीक है, और ये आईपी एड्रेस किसको मिल जाता है, कंप्यूटर को वापस से। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि ये जो आईपी एड्रेस है बच्चे, आप ये आईपी एड्रेस भेजते हैं वेब सर्वर को। वेब सर्वर जो होता है उसके पास क्या होता है, आपके पास आईपी एड्रेस के अगेंस्ट वेब पेजेस होते हैं। आईपी एड्रेस के अगेंस्ट क्या होते हैं, वेब पेजेस, ठीक है। तो आपको तो वेब पेज चाहिए ना, ठीक है। तो आप अब कंप्यूटर से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे वेब सर्वर को जो आईपी एड्रेस आपको मिला है, और वेब ब्राउजर आपको क्या करेगा बच्चे, वो वेब सर्वर क्या करेगा, आपको वो वेब पेज दे देगा, और ब्राउजर उस वेब पेज को ट्रांसलेट करके आपको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वेब पेज रिट्रीव होता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस को। डीएनएस को डायरेक्टली रिक्वेस्ट क्यों हम भेजते हैं, वेब सर्वर को क्यों नहीं भेज देते, क्योंकि वेब सर्वर को यूआरएल समझ में नहीं आती, ठीक है ना, उसको आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो आईपी एड्रेस, पहले इस यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर को भेज देते हैं। नाउ डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर, ठीक है जी। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। तो ये आपके पास सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। यस हम्म ठीक है जी। डीएनएस 1 2 में ना मिले तो फिर एरर, क्लियर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से पिक कर देता हूँ ना, और यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। वेब सर्वर के पास ये चीज़ें होती हैं। ओके, बस ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कुकीज़। ठीक है, नाउ कुकीज़ क्या है, देखें आपके पास कुकीज़ जो हैं, खाने वाले कुकीज़ नहीं है ये। क्या जोक मारा भाई। Woo! मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये कुकीज़ होते ये हैं कि देखें आप यूट्यूब विजिट करते हैं, ठीक है, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजिट करते हैं, तो वहाँ पे आपने एक सर्टेन पैटर्न देखा होगा कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं सिर्फ वही आपको शो की जाती हैं। मतलब जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, यानी यूट्यूब के ऊपर जिस जॉनरा को आप देखना पसंद करते हैं, वो टेक का हो सकता है, ठीक है, वो ट्रैवलिंग का हो सकता है, वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, तो आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम वही चीज़ें पुश करके दिखा रहा होता है, ऐसे ही है। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन किसी शॉपिंग वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, जैसे दराज है, जैसे अमेजोन है, जैसे ईबे है, बहुत सारी हैं, तो वो आपको सिर्फ वही चीज़ें शो कर रही होती हैं जो कि आप ख़रीदना पसंद करते हैं, ऐसे ही है। तो कुकीज़ इस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है, किसकी, वेब सर्वर की और आपकी भी, ठीक है। होता यह है कि कुकीज़ एक स्मॉल फाइल्स होती हैं जो कि आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। होता यह है कि आप जो जो चीज़ें पसंद करते हैं ना, यानी कि जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, वो सारी की सारी कुकीज़ के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। फिर जब वेब सर्वर आपको वेब पेज शो करता है ना, तो कुकीज़ की हेल्प से वो सिर्फ वही चीज़ें आपको शो करता है जो आप पसंद करते हैं, ठीक है।
तो cookies are the small files, right, or code that is stored on the user's computer. They are sent by the web server to the web browser. ठीक है, and they store user preferences. ठीक है, so cookies are small files or code stored on users computer. ठीक है, cookies are sent by web server to a web browser on users computer. ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा जी, आपके पास जो कुकी होता है, ठीक है, आपके पास दो किस्म के कुकीज होते हैं. ठीक है जी, यू हैव टू टाइप्स ऑफ कुकीज. ठीक है, एक आपके पास बच्चे होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ पहले आपको, तब आपको आगे जाके बताता हूँ. ठीक है, यहाँ पे पहले ये भी लिख देता हूँ ना कि ईच कुकी allows tracking and allows user tracking, allows user tracking and maintains users preferences. ठीक है, अच्छा, अब तो ये थे कुकीज. ठीक है, अब आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ कुकीज पे. तो आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज. ठीक है, एक है आपके पास बच्चे सेशन कुकीज. ठीक है, बल्कि मैं नेक्स्ट पेज पे ये डिस्प्ले करता हूँ टाइप्स ऑफ कुकीज, ताकि मैं साइड बाय साइड आपको बता भी सकूं. अच्छा, आपके पास दो किस्म के कुकीज होते हैं. ठीक है, एक तो आपके पास हैं जी सेशन कुकीज, और दूसरे हैं आपके पास परसिस्टेंट कुकीज. ठीक है जी, आते हैं जी सेशन कुकीज पे. देखें जी, सेशन कुकीज वो कुकीज हैं जो कि टेम्पररी होते हैं. आप फॉर एग्जांपल दराज पे जाएं, दराज की वेबसाइट पे, और दराज की वेबसाइट पे जाके आप एज अ गेस्ट यूजर, आपने भी लॉग इन नहीं किया, आप कुछ चीज़ें ऐड टू कार्ट कर दें. वर्चुअल शॉपिंग बास्केट होता है ना उसके अंदर. ठीक है, तो आप ऐड टू कार्ट कर दें चीज़ें. अब ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या होता है कि आप सपोज करें कि वेब ब्राउज़र क्लोज कर दिया आपने. ठीक है, और दोबारा से वेब ब्राउज़र ओपन करें, तो क्या वो कार्ट के अंदर चीज़ें पड़ी होंगी? नहीं, क्योंकि आप एज अ गेस्ट यूज़र गए थे. ठीक है, और वो जो भी आपका एक सेशन मेंटेन हुआ था वो टेम्पररी था. ठीक है, लेकिन अगर आप लॉग इन करें, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें पड़ी रहती हैं. ठीक है, अच्छा, आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि आपके पास आप फेसबुक या जीमेल पे जब लॉग इन करते हैं तो ब्राउज़र आपको कहता है कि क्या मैं आपका पासवर्ड सेव कर लूँ, कहता है ना वो. ठीक है, सेव पासवर्ड का ऑप्शन देता है. वो इसलिए देता है ताकि आपको री लॉग इन करते हुए कम टाइम लगे. ठीक है, तो वो जो सेव हो रहा होता है डेटा, वो परसिस्टेंट कुकीज़ के अंदर सेव हो रहा होता है, क्योंकि वो परमानेंट इन नेचर है. तो दो किस्म के कुकीज़ होते हैं, एक होते हैं बच्चे जो कि क्या होते हैं, टेम्पररी, और एक होते हैं जो होते हैं परमानेंट. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज़. अच्छा जी, तो इसको टाइप ऑफ कुकी, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं कि स्टोर्ड ऑन temporary memory on the computer
ऑन द कंप्यूटर, ठीक है जी, एंड डजंट कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन, राइट। और ये स्टोर हो कहाँ पे रहे होते हैं बच्चे? टेम्परेरी मेमोरी की अगर बात हो रही है तो रैम के अंदर, ठीक है। और परसिस्टेंट कुकीज़ जो हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, दे आर स्टोर्ड ऑन व्हाट, हार्ड डिस्क, ठीक है ना, ये परमानेंट होते हैं। जो परसिस्टेंट कुकीज़ होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे? दे आर स्टोर्ड ऑन द परमानेंट मेमोरी, स्टोर्ड ऑन परमानेंट मेमोरी, ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके पास जो सेशन कुकीज हैं ये एक सेशन के लिए एस्टैब्लिश होते हैं, ठीक है, और जब सेशन खत्म होता है ये भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो दे एस्टैब्लिश फॉर वन सेशन and gets deleted when the session is over, ठीक है, कि जब सेशन खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके पास जो परसिस्टेंट कुकीज हैं, ठीक है, ये कुकीज जो हैं ये दे विल रिमेन इन ऑपरेशन, राइट, इवन आफ्टर द ब्राउजर इज क्लोज्ड, ठीक है, बेशक आप ब्राउजर को क्लोज कर दें ये फिर भी इन ऑपरेशन रहते हैं, ठीक है। और ये डिलीट कब होते हैं? दो केसेस में, या तो आप इनको डिलीट कर दें या तो इनकी एक्सपायरी डेट रीच हो जाए, ठीक है। सो दे गेट डिलीटेड आइदर एक्सपायरी डेट रीचेस, ठीक है, और यूजर डिलीट्स देम, ठीक है ना, मैनुअली। क्लियर है? तो ये है आपके पास परसिस्टेंट कुकीज, ठीक है जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आपके पास पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कुकीज, कि भाई कुकीज के यूजेस बताएं जी, यूजेस ऑफ कुकीज। तो जी कुकीज के यूजेस क्या क्या है, ठीक है, जैसे अभी हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि इट अलाउज द वेबसाइट टू रिमेंबर यूजर्स पासवर्ड, ईमेल एड्रेसेस एंड इनवॉइस डिटेल्स, होता है कि नहीं ऐसे? इट अलाउज websites to remember users passwords, email addresses and invoice details, ठीक है, जो इनवॉइसेस नहीं होती, हाँ इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस नहीं होती वो जो बिल शिल बनता है आपका, ठीक है, इनवॉइसेस, इनवॉइस डिटेल्स। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी चीज, इट आल्सो ट्रैक्स यूजर्स हैबिट्स एंड कि वो क्या चीजें खरीदना पसंद करता है, ठीक है, एंड इट आल्सो सर्व एज अ मेमोरी फॉर द वेबसाइट टू रिकॉग्नाइज द यूजर, मतलब आप जब विजिट करते हैं वेबसाइट को तो वेबसाइट फौरन पहचान लेती है, अच्छा आप वो यूजर हैं कि जिनको टेक बहुत पसंद है, तो चलें जी हम आपको टेक की वीडियोस दे देते हैं। आपको एडवेंचर बहुत पसंद है, ओ ओके, तो हम आपको एडवेंचर की वीडियो शो कर देते हैं, ठीक है। सो सर्व एज मेमोरी enabling websites to
recognize the user। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सोचें और क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली लॉग इन, वो तो ऊपर लिखते हैं ना, हमने ऊपर लिख दिया। इसके अलावा बताएं। इट सेव्स द यूजर्स आइटम इन अ वर्चुअल बास्केट। ऐसे होता है कि नहीं होता। इट सेव्स यूजर्स वो हो गया ना, सर्व एज अ मेमोरी। ठीक है, सेव्स यूजर्स आइटम्स इन अ virtual basket। ठीक है जी, और इसके अलावा और क्या हो सकता है। इट स्टोर्स द यूजर प्रेफरेंसेस। स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास ऑन द सर्वर एंड, ठीक है, server can target users with the advertising that matches their previous buying or surfing habits। है कि नहीं ऐसे, कि मतलब जो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए भी यूज किया जा सकता है ना कुकीज, ऐसे ही है ना। यू कैन यूज इट फॉर द टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। क्या आपके पास टारगेट एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट बच्चे, एडवर्टाइजमेंट, गेटिंग अ कॉल, वेट। तो बच्चे फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल से के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।